श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, शिव पुराण में कई ऐसे रहस्यों के बारे में बताया गया है जिससे व्यक्ति अपने सभी दरिद्रता से, दुख संकटों से निजात पा सकता है और अपनी हर इच्छा, मनोकामना को पूर्ण कर सकता है। आज शिव पुराण से जुड़ी ऐसे ही लाभकारी, चमत्कारी उपाय के बारे में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। बहुत ही काम की चीज इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, शिव पुराण भगवान शिव को समर्पित है। इस पुराण में भगवान शिव की लीला कथाओं का जिक्र किया गया है। साथ ही इस शिव पुराण में भगवान शिव की पूजा विधियों, व्रत के नियमों को भी बताया गया है। इन्हीं में उन रहस्यों को भी बताया गया है जिनसे भगवान शिव को शीघ्र प्रसन्न करके व्यक्ति अपने दुख, दरिद्रता और संकटों से निजात पा सकता है। शिव पुराण में बताए गए उन्हीं नियमों में से 7 ऐसे रहस्यमय उपाय हम इस वीडियो में बता रहे हैं जिनसे आप भोलेनाथ की अंतिम कृपा से जल्द मालामाल हो सकते हैं और जीवन आपका आनंदमय हो सकता है। शिव पुराण में महाकाल की पूजा और प्राकट्य के समय हनुमान जी श्रीकर नामक शिव भक्त के पास आकर बताते हैं कि शिव भक्ति से बढ़कर इस संसार में कुछ भी कल्याण प्रदान करने वाला नहीं है। जो कोई भी शिवजी का भक्त होता है और पूरी विधि विधान से शिव की भक्ति कर लेता है, वह संसार के सभी सुखों को पा जाता है। और इसी क्रम में हनुमान जी श्रीकर को शिव भक्ति के तरीकों के बारे में बताते हैं। शिव पुराण में शिव भक्ति के अलग अलग कई तरीके और उपाय बताए गए हैं। आइए जानते हैं शिव पुराण के उन्हीं उपायों को जिनसे आप जल्दी धन संपन्न और खुशहाल हो सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना हर दिन और हर समय किया जाना मंगलकारी और लाभदायक कहा गया है, लेकिन शिव पुराण में बताया गया है कि जो शिव भी शिव भक्त शिवरात्रि और महाशिवरात्रि पर व्रत रखता और भगवान भोलेनाथ की भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना करता है, वह भक्त पूरे साल भगवान शिव की पूजा का फल उस एक दिन में ही पा जाता है। इसलिए भगवान शिव कृपा की इच्छा रखने वाले शिव भक्तों को शिवरात्रि या महाशिवरात्रि के दिन व्रत अथवा फलाहार रखकर भगवान भोलेनाथ का व्रत करना चाहिए और रात्रि काल में विशेष रूप से शिवजी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शिवरात्रि की पूजा में रात्रि काल की पूजा अर्चना विशेष फलदायी होती है। इसकी वजह यह है कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ का अग्निस्तंभ लिंग पृथ्वी पर पहली बार प्रकट हुआ था और इसी समय से भगवान शिव की पूजा लिंग रूप में आरंभ हुई थी। शिव पुराण में ये भी बताया गया है कि जो शिव भक्त पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का 5 करोड़ बार जप कर लेता है, वह शिव के समान हो जाता है। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो उन पर शिवजी की विशेष कृपा हो जाती है और वह शिवलोक में स्थान को प्राप्त कर लेता है। शिव पुराण में कहा गया है कि शिवजी के पंचाक्षरी मंत्र का 1 करोड़, 2 करोड़ और 4 करोड़ जप पूरा कर लेने वाले भक्त पर भी ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की कृपा हो जाती है। ऐसे शिव भक्त स्वयं अपने लिए धरती के सभी सुख पा लेते हैं और इनके दर्शन करने वाले दूसरे मनुष्य भी ऐसे शिव भक्तों के दर्शन के पुण्य से लाभ पाते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव की पूजा में इन 6 चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इनसे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। शिवजी का अभिषेक करने से मनुष्य की आत्मशुद्धि हो जाती है। गंध चंदन लेपन से पुण्य की प्राप्ति होती है। शिवजी को धूप दिखाने मात्र से धन की प्राप्ति होती है। शिवजी को दीप दिखाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। पान यानी तांबूल अर्पित करने से तमाम सांसारिक भोग की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में बताया गया है कि शिव भक्ति में शिव भक्तों को कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए और वो ये है कि पूजा के समय शिवलिंग के दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर शिवजी की पूजा करनी चाहिए और पूजा करने से पहले शिव साधकों को माथे पर पहले त्रिपुंड चंदन लगाना चाहिए। शिवजी की पूजा में बिल्वपत्र का बड़ा ही महत्व है, इसलिए भगवान शिवजी की पूजा के लिए बिल्वपत्र भी जरूर रखें। जो शिवभक्त मिट्टी के शिवलिंग बनाकर
नियमित रूप से शिवजी की पूजा करते हैं वह शिव के प्रिय होते हैं और भगवान शिव तो हैं ही भोले, भक्तों के समस्त दुखों को हर लेते हैं। शिव पुराण में यह भी बताया गया है कि भगवान शिव का अभिषेक शक्कर और गन्ने से करने से भगवान भोलेनाथ भक्तों की भौतिक मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। ऐसे शिव भक्तों को भगवान शिव रोग और दुख से निकालकर धनधान्य प्रदान करते हैं। हर साल के प्रत्येक मासिक शिवरात्रि और महाशिवरात्रि पर जो भक्त भोलेनाथ की शक्कर और गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं वह भोलेनाथ के बड़े ही प्रिय होते हैं। इसलिए धन की कामना रखने वाले शिव भक्तों को इन दोनों चीजों से भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। कुछ ऐसी मान्यताएं भी हैं कि इस दिन किए गए तांत्रिक प्रयोग व उपाय बहुत ही प्रभावी होते हैं। वहीं ज्योतिष के कुछ जानकारों का ये भी मानना है कि प्रदोष के ऐसे उपाय तभी करने चाहिए जब कोई दूसरा उपाय न बचा हो, अन्यथा नुकसान भी हो सकता है। ध्यान रहे, इसमें एक छोटी सी अनजाने में हुई गलती भी बड़ा नुकसान दे सकती है। जानकारों के अनुसार शिव महापुराण में भी प्रदोष के निमित्त कई उपाय बताए गए हैं जिन्हें आवश्यकतानुसार किया जा सकता। यदि आप शत्रुओं से परेशान हैं और आप लाख कोशिशों के बाद भी उससे उबर नहीं पा रहे हैं तो इसके तहत शमी पत्र को गंगाजल से धोकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इसके बाद वहीं पर बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। कहा जाता है कि यह उपाय बड़े से बड़े शत्रु को भी आपके सामने झुकने पर मजबूर कर देगा। शिव महापुराण में व्यापार बढ़ाने के लिए भी उपाय बताया गया है। इसके लिए प्रदोष के दिन शाम को रंगोली वाले 5 अलग अलग रंग ले लेना है। इनकी मदद से शिव मंदिर में एक गोल फूल वाली रंगोली बनाएं। इस रंगोली के बीचों बीच देसी घी का दीपक जलाएं। अब दोनों हाथों को जोड़कर महादेव का ध्यान करें और उनसे अपने व्यापार बढ़ाने की प्रार्थना करें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से रुका हुआ व्यापार भी चल निकलता है। यदि परिवार में किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो सोम प्रदोष का ये उपाय विशेष माना जाता है। इसके तहत शाम को शिव मंदिर में जाकर एक देसी घी का दीपक और एक तेल का दीपक जलाएं। ये जरूर ध्यान दें कि देसी घी के दीपक में रुई की खड़ी बत्ती हो और तेल के दीपक में लंबी बत्ती बनाएं। प्रत्येक प्रदोष को इस उपाय को करें, इससे घर में सुख शांति कायम रहेगी। जिन लोगों का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है उन्हें शिवजी का ये विशेष उपाय करना चाहिए। इसके लिए प्रदोष के दिन शाम के समय शिव मंदिर में जाकर भगवान को सूखा नारियल चढ़ाएं। इसके बाद भोलेनाथ से अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होता है। बहुत से लोगों के पारिवारिक जीवन में क्लेश रहता है। ऐसे लोगों को सोम प्रदोष व्रत पर दही में शहद मिलाकर भगवान भोलेनाथ को उसका भोग लगाना चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर का क्लेश हमेशा के लिए समाप्त होता है और गृहस्थ जीवन में शांति और प्रेम का आगमन होता है। इन सभी उपायों के अलावा एक और तांत्रिक उपाय भी है। इस उपाय को करने के लिए इतना ध्यान रखें कि यह उपाय प्रदोष या सोमवार को रात 9 बजे शुरू करना होता है। इस उपाय को रात 9 बजे के बाद भगवान भोलेनाथ को जल से अभिषेक करते हुए लघु मृत्युंजय मंत्र ओम जू सह मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। शिवपुराण के अनुसार माना जाता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति का बड़े से बड़ा कष्ट भी क्षण मिनटों में मिट जाता है। सावन माह के सोमवार को आप शिवजी की पूजा अवश्य करें, उनको बेलपत्र अर्पित करें। पूजा के समापन के बाद चढ़ाए गए कम से कम 3 बेलपत्र पर लाल चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें और उसे अपनी तिजोरी में रख दें। आप देखेंगे कि शिव कृपा से आपके घर परिवार में धन की बरकत आएगी, आपको हर रोगों से, हर कष्ट से मुक्ति मिलेगी, आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो लाभकारी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख देना। धन्यवाद।